बेलारूस के सदर बजरिया हेलीकॉप्टर मरी पहुंच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। बेलारूस के सदर के एजाज़ में आज गवर्नर हाउस में ज़ोहराना दिया जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 3,781 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 98,356 पॉइंट्स पर पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने पीटीआई के एहतजाज के दौरान अमवात पर असखुद नोटिस की इस्तदा मुस्तरद कर दी। मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी से मुतालिक केस की समाअत के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा, गुज़श्ता रोज दोनों तरफ अमवात हुई। आईनी बेंच इन वाक़यात पर असखुद नोटिस ले। आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क किए, जो मामला हमारे सामने नहीं उसे नहीं देख सकते। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर सियासी बातें न करें। पीटीआई का एहतजाज खत्म कराने के लिए इस्लामाबाद में रात का ग्रैंड ऑपरेशन, शेलिंग और फायरिंग। ब्लू एरिया क्लियर कर दिया गया। खैबर चौक और कलसूम प्लाजा के दरमियान गिरफ्तारियां हुई। श्रीनगर हाईवे पर वापस जाने वालों को भी धर लिया गया। मुजाहिरीन के लाए गए कंटेनर में आग लग गई। 450 से ज्यादा गिरफ्तार मुजाहिरीन सब जेल मुंतकिल। रावलपिंडी पुलिस ने भी 400 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इस्लामाबाद से अटक पहुंचने वाले दर्जनों पीटीआई कारकुनों भी हिरासत में लिया गया। फरार होते मुजाहिरीन अपनी गाड़ियां, जूते और कपड़े तक छोड़ गए। पोली क्लिनिक के फायरिंग से जख्मी और लाशों को अस्पताल लाने की तरदीद कर दी। तर्जुमान ने कहा, सोशल मीडिया पर पोली क्लिनिक से मुतालिक जावली खबरें फैलाई गई। पीटीआई का एहतजाज खत्म। इस्लामाबाद में जिंदगी मामूल पर आने लगी। रास्ते खोल दिए गए, सड़कों की सफाई, इंटरनेट सर्विस भी बहाल। फैजाबाद फ्लाईओवर और मरी रोड से रुकावटें हटा दी गईं। 4 रोज से बंद मोटरवेज को भी हर तरह की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। लाहौर के रास्ते भी खुल गए। रिंग रोड सगिया पुल पर ट्रैफिक रवा दवा। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मरी में तालीमी इदारे कल खुलेंगे। तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में एहतजाज खत्म करने का ऐलान। तर्जुमान पीटीआई का कहना है, डी चौक पहुंचने वाले कारकुनान और शहरियों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। निहत्ते पुरम शहरियों के कत्ल और ऑपरेशन की मजम्मत करते हैं। चीफ जस्टिस कारकुनान के कत्ल का आज खुद नोटिस लें। वजीर दाखिला इस्लामाबाद और पंजाब के आईजीज के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तर्जुमान पीटीआई का दावा है, जाबाग 8 कारकुनों के कवायफ उनके पास आ चुके हैं। बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर और उमर अयूब मानसहरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, मॉडल टाउन के बाद सानिया डी चौक भी जाली हुकूमत के माथे का झूमर बन गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। मुल्क की मजमूई सियासी और अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। काबीना इजलास में पीटीआई एहतजाज के बाद की सूरत हाल पर भी गौर किया जाएगा। पीटीआई की लाशों की ख्वाहिश पूरी नहीं होने दी गई। पुलिस एक्शन पर पहले अली अमीन गंडापुर, फिर बुशरा बीबी फरार हुई। मनफी सियासत में बुशरा बीबी तो बानी से भी 2 हाथ आगे निकली। वज़ीर इत्तलात सिंध शहजीर मेमन कहते हैं, इस्लामाबाद पर यलगार के लिए सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए गए। खैबर पख्तूनख्वा की सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल का कोई कानूनी और इखलाकी जवाब नहीं। इखलाकी तौर पर पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत का इख्तियार खो चुकी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। शहीद रेंजर्स एहलकारों की नमाज़ जनाजा में शिरकत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान खून रेज़ी अफरा तफरी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ नाकाबिल कबूल और इंतहाई काबिल मजम्मत हैं। पुरतशद्दुद कार्रवाइयों पर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने तहम्मुल का मुजाहिरा किया। पूरी कौम रेंजर्स और पुलिस के शहदा को खिराज अकीदत पेश करती है। नाइक मोहम्मद रमज़ान, सिपाही गुलफाम खान, सिपाही शाहनवाज शहीद के जसद खाकी को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कांधा दिया।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का आगाज ही तेजी से हुआ। दौरान कारोबार इंडेक्स में 3,741 पॉइंट्स तक का इजाफा देखा गया। बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में दरखास्त जमानत की लाहौर एटीसी में समाअत। बैरिस्टर सलमान सफ्तर ने कहा, एक मुलजिम के खिलाफ हर तरह के मुकदमात दर्ज हुए, कोई ऐसी दफा नहीं जिसके तहत मुकदमा दर्ज न हुआ हो। फजाई आलूदगी में दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर दूसरे, कराची चौथे नंबर पर। शहर कायद का मौसम तब्दील होने लगा। रात और सुबह के औकात में खुनकी महसूस की जाने लगी। मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद सर्दी। महकमा मौसमियात का कहना है, आइंदा 24 घंटों के दौरान बेशतर शहरों में मौसम खुश्क और सर्द रहने का इम्कान है। पंजाब के चंद मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में सुबह और रात के औकात में धुंध रहने की तवक्को है। डेरा गाजी खान की सरहदी चौकी पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई, दहशतगर्द फरार हो गए। तर्जुमान का कहना है, रात के 25 से 30 दहशतगर्द चौकी लखानी पर हमलावर हुए। पुलिस, एलीट फोर्स, रेंजर्स और सीटीडी ने मिलकर दहशतगर्दों का मुकाबला किया। दहशतगर्द भारी जानी नुकसान उठाकर भाग निकले। वफाकी वजीर दाखिला का पुलिस को खिराज तहसीन। मोहसिन नकवी ने पुलिस अफसरान और जवानों को शाबाश दी। कराची में कारसाज पर ट्रैफिक हादसात, खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक। 2 बच्चों समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। रात गए ट्रक ने मोटरसाइकिल सवारों को रौंद डाला। सना जावेद नामी खातून मौके पर ही जाँ बहक। 2 बच्चे और खातून समेत 4 अफराद जख्मी हुए। दूसरा हादसा सुबह पेश आया। 40 साल का शाहिद जान से गया। कराची पुलिस का गुलशन मेमार अब्बास गोट में छापा। पोते को मोटरसाइकिल चोर बनाने वाला दादा गिरफ्तार। मुलजिम सैफुल्ला बच्चे की खाला के घर छुपा हुआ था। मुलजिम ने 10 साल के शाहजेब को मोटरसाइकिल चोरी करना सिखाई थी। मुलजिम कराची से चोरी की गई मोटरसाइकिलें चीकू बाग बलूचिस्तान में फरोख्त करता था। कोयटा में मगफी बच्चे की बाजियाबी के लिए असम्बली चौक पर धरना जारी। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। 13 रोज गुजरने के बावजूद मुसव्विर खान को बाजियाब न कराया जा सका। लवाहिकीन का कहना है, मुसव्विर की बाजियाबी तक एहतजाज जारी रहेगा। इसराइल और हिजबुल्लाह में मुआहिदा तय पा गया। लेबनान में जंगबंदी हो गई। अब कोई बमबारी नहीं होगी, ड्रोन हमले नहीं किए जाएंगे। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने ऐलान कर दिया। कहा, अमन मुआहिदे को दुश्मनी के मुस्तकिल खात्मे के लिए डिजाइन किया गया है। जंगबंदी इब्तदाई तौर पर 60 दिन के लिए है। इस दौरान इसराइल जनूबी लेबनान से फौजें वापस बुलाएगा। हिजबुल्लाह के जंगजू शिमाली इलाकों से निकल जाएंगे। लेबनान में इसराइली बमबारी में 3000 अफराद शहीद, 15,000 जख्मी हुए। लेबनान का 10 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। गजा में इसराइली जाहरियत बरकरार। अल जैतून में स्कूल पर बमबारी, 13 फलस्तीनी शहीद हो गए। स्कूल में बेघर अफराद ने पनाह ले रखी थी। सिहूनी फौज की जानिब से शिमाली गजा का मुहासरा। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है, हर मुमकिन कोशिश के बावजूद शिमाली गजा तक रसाई नहीं मिल रही। इमदादी सामान न पहुंचने पर शिमाली गजा की सूरत हाल बदतर है। इसराइली फोर्सेस की शाम की सरहद पर भी बमबारी, 6 अफराद जान से गए। रूस ने यूक्रेन पर सबसे बड़ा ड्रोन हमला कर दिया। 188 ड्रोन बरसाए। यूक्रेनी फौज का कहना है 76 ड्रोन को फजा में ही नाकारा बनाया गया। शिमाली यूक्रेन में रूस के हमले में 2 शहरी हलाक हुए। G7 मुल्कों ने रूस के ड्रोन हमलों की मजम्मत की। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का कहना है, यूक्रेन की हिमायत जारी रखेंगे। सऊदी अरब का सड़कों पर ट्रैफिक कम करने के लिए बड़ा कदम। दारुल हुकूमत रियाज में दुनिया की सबसे तवील बगैर ड्राइवर मेट्रो ट्रेन सर्विस का आगाज कर दिया। पहले मरहले में 3 रूट्स के लिए ट्रेन चलाई जा रही है। दिसंबर के वस्त तक मजीद 3 रूट्स के लिए सर्विस शुरू की जाएगी। बरतानिया में रिमोट कंट्रोल के जरिए कश्ती चलाने का कामयाब तजुर्बा। कश्ती को इंसदाद मुनशियात और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।
वनडे सीरीज कौन जीतेगा? पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान फैसला कुन मैच कल खेला जाएगा। पहले मैच में जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को सरप्राइज किया। दूसरा मैच पाकिस्तान ने 10 विकेटों से जीत लिया। आखिरी मैच में टीम में कोई तब्दीली का इम्कान नहीं। मैच कल 12:30 बजे बुलवायु में शुरू होगा। और जमात इस्लामी ने बहरानों के हल के लिए सियासी डायलॉग की तजवीज़ दे दी। लियाकत बलोच कहते हैं सिक्योरिटी एहलकारों और सियासी कारकुनों की शहादतें कौमी अलमियाँ हैं। कौमी सियासी डायलॉग ज़रूरी है। सियासतदानों और रियासती क़ुव्वतों को आइन का पाबंद होना होगा। अवामी मैंडेट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जमहूरी जिद्दोजहद करना होगी।